आइए आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन पर चर्चा करते हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 में रिलेटिव वेलोसिटी के जनरल कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर चुके हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का मतलब, जब वस्तु 2 डायमेंशनल मूवमेंट करती है तो उन स्थिति में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, हम इसकी बात करते हैं। इसके लिए एक 2 डायमेंशनल फ्रेम ले लेते हैं। मान लीजिए ये x और y फ्रेम है, x और y एक्सिस से बना हुआ फ्रेम है। अब इसके बीच का जो ये प्लेन है वो 2 डायमेंशनल हो गया। मान लीजिए इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, A और दूसरा ऑब्जेक्ट है B। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिशील हैं। किसी समय ऑब्जेक्ट A का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो RA है, मान लीजिए, यानी ओरिजिन के सापेक्ष जो स्थिति है बिंदु A की पोजीशन है वो RA वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। और इसी तरह से ऑब्जेक्ट B की पोजीशन को हमने RB पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। इस समय ऑब्जेक्ट B की A के विद रिस्पेक्ट जो पोजीशन है उसे हम मान लेते हैं कि RBA है। ये इसको हमने मान लिया कि RBA है। क्या है? RBA है। तो अगर हम वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो वेक्टर एनालिसिस क्या कहती है? वेक्टर एनालिसिस कहती है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर BA इज इक्वल टू होगा वेक्टर RB। ओरिजिन से चलते हैं A पर पहुंचते हैं वेक्टर RA, फिर A से चलकर B पर पहुंचते हैं वेक्टर RBA, दोनों जोड़ दिया तो हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। इसलिए दोनों का योगफल, इसका जो रिजल्टेंट है वो RB के इक्वल हो गया। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो ऑब्जेक्ट B की ऑब्जेक्ट A के विद रिस्पेक्ट जो पोजीशन होगी RBA वो होगी वेक्टर RB माइनस वेक्टर RA। चूंकि ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B ये कॉन्टिन्यूअस मोशन में है, इसलिए समय बीतने के साथ ही जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो इमेजिन करते हैं कि इनफाइनेटिसिमल स्मॉल टाइम, अत्यंत सूक्ष्म टाइम डेल्टा टी में हमने देखा कि डेल्टा टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B की पोजीशन में चेंज हो जाता है। ये पोजीशन में जो चेंज हो रहा है RA, यानी A का जो पोजीशन वेक्टर है वो अब RA ना होकर के डेल्टा RA और उसमें ऐड हो गया। इसी तरह से नई पोजीशन को हमने B की पोजीशन को जब रिप्रेजेंट किया तो वो अब RB ना होकर के वो RB प्लस डेल्टा RB हो चुकी है। और यही नहीं, ऑब्जेक्ट B की A के सापेक्ष जो पोजीशन है वो भी बदल चुकी है और वो बदल करके अब RBA प्लस डेल्टा RBA हो चुकी है। ये डेल्टा टाइम इंटरवल के बाद ये पोजीशन ऑब्जेक्ट A और B की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और ऑब्जेक्ट B की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A चेंज्ड पोजीशन है। अब अगर हम इनमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहें इनिशियल रिलेशनशिप की तरह, तो फिर हमको जो रिलेशनशिप मिलने वाली है वो मिल जाएगी RBA
प्लस डेल्टा आर बी ए इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर ए प्लस ये आर ए नहीं होगा, सॉरी, पहले आर बी प्लस डेल्टा आर बी, यहां माइनस आर ए प्लस डेल्टा आर ए। ठीक वैसे ही जैसे पहले रिलेशन स्टेब्लिश किया गया है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इसको थोड़ा सा अरेंज करें, अगर हम रीअरेंज करें तो मिलेगा हमको आर बी ए प्लस डेल्टा आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। इनिशियल पोजीशन वेक्टर को एक साथ कर लिया और जो चेंज्ड पोजीशन वेक्टर है, जो चेंज है, उसको हमने दूसरे ब्रैकेट में कर दिया, तो डेल्टा आर बी माइनस डेल्टा आर ए दूसरे वेक्टर में हो गया। अब इसमें हम क्या करें, इक्वेशन 1 को यूज कर लें, यानी जहां पर आर बी माइनस आर ए है उसको हम रिप्लेस कर दें आर बी से। तो यहां यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, आर बी ए प्लस डेल्टा आर बी ए इज इक्वल टू, यहां आर बी माइनस आर ए की जगह पर आर बी ए रख देंगे, तो ये आर बी हो गया माइनस डेल्टा आर बी प्लस डेल्टा आर ए। क्या देखिए, ये दोनों साइड इसको डिडक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद हमको मिल गया डेल्टा आर बी ए इज इक्वल टू डेल्टा आर बी माइनस डेल्टा, सॉरी, हाँ, ये माइनस साइन बाहर, ये माइनस डेल्टा आर ए, यहां पर माइनस और ये प्लस होगा, ये प्लस और ये यहां पर माइनस साइन होगा। ऐसी स्थिति में हमको ये मिल जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये डेल्टा टी टाइम में जो पोजीशन में रिलेटिव चेंज हो रहा है, बी की पोजीशन में ए के विद रिस्पेक्ट जो चेंज हो रहा है वो यहां रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर हम इसी को ए पर लागू करें, यानी ए की पोजीशन में बी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा, तब ये हो जाएगा डेल्टा आर ए बी इज इक्वल टू डेल्टा आर ए माइनस डेल्टा आर बी। ये बी, ऑब्जेक्ट बी का ए के रिस्पेक्ट पोजीशन में चेंज है और ये ऑब्जेक्ट ए का बी के रिस्पेक्ट पोजीशन में चेंज को प्रदर्शित कर रहा है। इसी को अगर हम यहां पर डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो मिलेगा डेल्टा आर बी ए अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर बी अपान डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर ए अपान डेल्टा टी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, राइट साइड में इंडिविजुअल पोजीशन ऑब्जेक्ट की और लेफ्ट साइड में रिलेटिव पोजीशन, इसलिए ये हो गया वेक्टर बी ए। जो वेलोसिटी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी होगी बी की ए के रिस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट बी की ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला यहां से जनरेट हो जाता है। वेक्टर बी ए इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इसी तरह से यही प्रोसेस अगर हम इस पर अडॉप्ट करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमको ऑब्जेक्ट ए का ऑब्जेक्ट बी के रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी। ठीक, ये रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूले हो गए।
ये कब लागू होंगे? जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एक ही दिशा में न गति करके अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट उसमें हो रहा हो। तब क्या होगा? जब दो ऑब्जेक्ट हैं एक ऐसे प्लेन में गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है वो VA वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, और जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट B है ये BB वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वेक्टर एनालिसिस लगाएं, रिजल्टेंट निकालने की जो वेक्टर एनालिसिस होती है जनरल, उसी को हम लगाते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि इसमें अगर हम A के रिस्पेक्ट B की वेलोसिटी निकालना चाहें तो VBA हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट A का ऑब्जेक्ट B की रिस्पेक्ट वेलोसिटी हम देखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा VAB, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to object B will be equal to individual velocity of A minus individual velocity of B। इसको हम और क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BA प्लस माइनस वेक्टर B, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ए का, जिसका हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, उसके साथ हमको माइनस बी को जोड़ना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ अटैचमेंट करना है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसके साथ हमने ये बी को, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी को दिखाया, इसको मान लें ओरिजिन है, ये एक पॉइंट है। अब माइनस बी वेक्टर क्या होगा? माइनस बी वेक्टर इधर होगा, वेक्टर बी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उसको हमने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो माइनस बी वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर। ये एंगल थीटा गिवन दिया गया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये जो बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक, अब ऐसी स्थिति में जो इनका रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम मेथड से निकालें, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। यही रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट ए का ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस कैसे हम निकालते हैं? हम वेक्टर एनालिसिस में कैसे रिजल्टेंट को निकालते हैं? अगर ए और बी दो वेक्टर हो, उनके बीच एंगल थीटा हो, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर आर होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी से होता है, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो यहां पर इसको जब हम फॉलो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी VAB वो होगा VAB इज इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर प्लस VA माइनस VA वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर A VA मॉड ऑफ वेक्टर माइनस VA इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। माइनस साइन क्या करता है? डायरेक्शन को बताता है, इसलिए मॉड पॉजिटिव होगा। कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस कॉस थीटा। क्या होती है? माइनस कॉस थीटा। इसलिए
जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा BAB इज इक्वल टू अंडर रूट BA का स्क्वायर, अब देखो एरो हटा दिया जा रहा है, BB का स्क्वायर माइनस 2BA BB cos थीटा। ये जनरल फार्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी के मॉड का, ठीक है। इस फार्मूले से हम रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कब? उस समय जब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी सेम डायरेक्शन में मूव ना करके अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी हमें निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है VAB, ये वेक्टर BA के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हम tan से निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है उसमें? होता है tan अल्फा बराबर B sin थीटा अपान A प्लस B cos थीटा। A डिनोमिनेटर में जो A अलग होता है उसी से डायरेक्शन निकाला जा रहा है। यहां हम BA से डायरेक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में होगा BA अलग, प्लस ऊपर भी मॉड ऑफ माइनस B वेक्टर पॉजिटिव आ जाएगा, इनटू साइन 180 माइनस थीटा, और यहां मॉड ऑफ माइनस B वेक्टर इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है और cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है। तो जब हम इसको थीटा में कन्वर्ट कर देंगे तो यह फार्मूला बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू VB साइन थीटा अपान BA माइनस BB कॉस थीटा। इस फार्मूले से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, VA के साथ रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी ऑब्जेक्ट A के विद रिस्पेक्ट ये डायरेक्शन देगा रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर हमें ऑब्जेक्ट B के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल चाहिए, मान लीजिए ये वाला एंगल इधर, ये इस एंगल को अगर हम बीटा कह दें तो ये बीटा एंगल निकालना हो तो वो हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू यहाँ इसके B वेक्टर BB के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, इसलिए BB को हमने अलग कर दिया, मॉड लिया जाता है इसलिए माइनस साइन नहीं लिया गया, प्लस यहाँ BA साइन 180 माइनस थीटा होगा और यहाँ BA cos 180 माइनस थीटा होगा। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू BA साइन थीटा अपान BB माइनस BA cos थीटा मिल जाएगा। इस फार्मूले से हम किसी भी दो वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर वो दोनों वेलोसिटीज अलग अलग डायरेक्शन में हो तो इससे डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इससे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, देखो जो जनरल वेक्टर एनालिसिस होती है उसमें यहाँ प्लस साइन होता है और यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जो एनालिसिस आई यहाँ पर माइनस साइन होता है। इसको ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होने पाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें रिलेटिव वेलोसिटी के एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे हम किसी रिवर को क्रॉस करते समय अप्लाई करते हैं या रेन के समय कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम रेन क्या है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, आदमी अगर आगे की ओर चल रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि रेन तिरछी गिर रही है, रेन ड्रॉप्स जो है वो तिरछी गिर रही है। वो वास्तव में तिरछी नहीं गिरती, बल्कि हमको
ऐसा आभास होता है। ठीक है, क्यों आभास होता है, किस डायरेक्शन में ये चेंज हमको नजर आता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी के एप्लीकेशन की बात है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पर वीडियो मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।